नमस्कार। पेंशन धारकों पीएम मोदी ने यूपी में सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। यानी 19 साल बाद फिर से लागू होने जा रही है पुरानी पेंशन योजना। हालांकि दोस्तों हम सब के लिए मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट है, जैसा कि पेंशन धारकों को 19 साल बाद फिर से पुरानी पेंशन योजना देने का ऐलान किया जा रहा है। इसको लेकर के आप सब के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट है। यानी दोस्तों 1 अप्रैल 2004 से केंद्रीय कर्मचारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना स्कीम को खत्म कर दिया था। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राज्य में भी केंद्र सरकार ने के तहत जो पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके नई पेंशन प्रणाली लागू की थी, उसको लेकर के कर्मचारियों की बहस छिड़ी थी। हालांकि जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमेल आईडी पर एक ज्ञापन भेजते हुए कहा था कि पेंशन के विकल्पों को खोलने की मांग की गई है। यानी 12 मार्च 2023 यानी 8 अप्रैल 2023-24 में, अप्रैल 2023-24 और 11 जुलाई 2023 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक पत्र लिखकर जो कर्मचारी को नई पेंशन योजना व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने का विकल्प देने की मांग की गई थी। हालांकि जिसके बाद 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके जयंत तिवारी ने बताया था कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना विपद खत्म कर दिया है। हालांकि जिसके बाद विभिन्न राज्यों में अभी केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई पेंशन योजना प्रणाली की है। हालांकि जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ कर्मचारियों ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को देखते हुए मोदी सरकार ने ये पुरानी पेंशन योजना आने वाली दिसंबर महीने में 2023 में चुनाव होंगे। चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन यानी चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना लेना चाहता है उन्हें 7,500 रुपए पुरानी पेंशन योजना मिली। हालांकि जिसके बाद कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है। हालांकि लेकिन तकनीकी समस्याएं बनी हुई है, लेकिन जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना अपनाई है उन राज्यों में कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत दिया है। हालांकि असना अभी तक कटा भी नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना की कुछ लोग मांग कर रहे थे। उन सब की मांग को लेकर मोदी सरकार ने एक नया फैसला किया है। 2009 तक केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें पर रखी थी, लेकिन जिसके बाद कर्मचारी ने विकल्प भी दिया था, लेकिन ये सभी कर्मचारियों के लिए खुला होना चाहिए और देश और राज्य में सभी कर्मचारी ने नई या पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक से एक व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। इसके अवसर पर होना चाहिए। जिस तरह से मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को नई पेंशन योजना शामिल होने का अवसर दिया था, जिसके बाद केंद्रीय सरकार की समिति के बाद जो 26 अगस्त को ऐलान किया था, एनजे तिवारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना का चर्चा की है। हालांकि जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशनरों को जो बहाली के बाद एक समिति बनाई जाएगी। समिति के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि केंद्र सरकार की ओर से समिति ने पुरानी पेंशन योजना को समर्थन देती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी ने नई पेंशन योजना अवस्था में जबरिया अभी रखा गया है। हालांकि जिसके बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने व्यापक रूप से नई पेंशन योजना शुरू की है। इसमें एक मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी दोनों भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसे में स्थिति में सरकार ने शायद ये योजना रोकना कठिन होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी के पास कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। जयंत तिवारी ने कहा था कि अगर देश के और राज्य में कर्मचारी को नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना के तहत जो लाभ दिया जा रहा है उसके मुताबिक विकल्प दिया है। हालांकि आने वाले समय में मोदी सरकार ने इसका भुगतान आने वाले 5 राज्यों में लोकसभा में चुनाव पर भारी असर पड़ सकता है।
लेकिन दोस्तों मोदी सरकार की दी गई जानकारी के मुताबिक मैंने भी आप सबको बताया था कि पुरानी पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना जो खत्म कर दी थी, लेकिन जिसके बाद आप विकल्प चुनना चाहते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन पर आज की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन पेंशन धारक जो जो पुरानी पेंशन योजना की मेरे को कमेंट कर रही थी, कुछ लोगों ने मेरे जो वीडियो पर कमेंट किया था कि 2004 से पहले जो रिटायर्ड कर्मचारी थी उन सबको पुरानी पेंशन योजना कब मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं भी आप सबके लिए साथ हूं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना का लाभ मेरे आपको भी देना है और साथ ही साथ मेरे को भी लेना है। लेकिन इसके मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन पर मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के मुताबिक आने वाले टाइम के अंदर दिसंबर माह में अभी कुछ 2-3 माह बाकी है, लेकिन हालांकि जिसके बाद मोदी सरकार ने मद्देनजर में रखते हुए 2024 में चुनाव होगा, चुनाव से पहले पहले आप सबकी ईपीएस पेंशन आप सबको बढ़कर मिलेगी। ये मेरा भी वादा करते हुए मोदी सरकार ने कहा कि मनमोहन सिंह से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि जो मनमोहन सिंह ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन, मैंने कहा था कि 7,500 रुपये पेंशन मिली, लेकिन जिसके बाद अब कुछ कर्मचारियों को 7,500 रुपये पेंशन मिल रही है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट ने बताया था कुछ ही दिनों पहले की ईपीएस 95 पेंशन पर कुछ ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन रानी राज्य कर्मचारी ने संयुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीवन तिवारी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। हालांकि जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ईमेल आईडी के द्वारा आप सबको सभी पेंशनर्स के लिए एक ईमेल आईडी के द्वारा ये जो भेज दी हुई पुरानी पेंशन योजना का पत्र था, उस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन के बारे में कुछ सुविधाएं लिखी गई थी। हालांकि जो 4 सूत्रीय मांगे थी, यानी 4 सूत्रीय मांग यह कि हमारी कमांडर अशोक राउत ने भी कहा था कि 4 सूत्रीय मांगे जो हमारी पूरी हो सके। लेकिन इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन पर कुछ भी नहीं हुआ था, कमांडर अशोक राउत का कहना है। यानी दोस्तों कमांडर अशोक राउत ने कहा था कि हमारी 4 सूत्रीय ये मांगे हैं। जो दोस्तों पहली बड़ी मांग है 7,500 रुपये पेंशन चाहिए, और साथ ही साथ दूसरी घोषणा यह कि जो मेडिकल सुविधा पति पत्नी को मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ इसकी तीसरी बड़ी अपडेट की बात की जाए तो लेकिन हमको जो वेतन सीमा है 15,000 रुपये मिलती रही है, उसको बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया जाए, तब हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन पर कुछ उलट हो सकते हैं। हालांकि जिसके बाद ईपीएस 95 पेंशन पर और चौथी बड़ी अपडेट की बात की जाए वो है डीए, यानी डीए हमको 31% मिल रहा है, उससे हमारा घर का भी खर्चा नहीं निकल सकता, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमें जो डीए है 42% दे सके मोदी सरकार। तो आने वाले 2024 में चुनाव होंगे, चुनाव से पहले पहले ईपीएस 95 पेंशन पर हम वोट भी देंगे। वोट यानी मूल्यांकन होगा हमारा, एक घर में 5 वोट है तो, लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार 1 करोड़ घर में लेकिन 10-50 करोड़ वोट भी हो सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि ईपीएस 95 पेंशन पर 7,500 रुपये पेंशन लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप सबके लिए मोदी सरकार ने एक नया अपडेट दे दिया है पेंशन धारकों, आप सबके लिए। मुझे पता है ये जानकारी बहुत ही बेनिफिट होगी, मुझे पता है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।